जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका इस चैनल में। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा विशेष रहने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में आप जानोगे कि ऐसी क्या टेक्निक है जिसे आप अपनाकर अपने कार्यों में सफलता प्राप्त कर सकते हो। जो चाहो आप वही प्राप्त कर सकते हो और यह कोई बाहरी चीज़ नहीं है, यह सिर्फ आपके सांसों का ही विज्ञान है। हमारी बॉडी के साथ, हमारे मन के साथ हम सौर विज्ञान जुड़ा हुआ है। तो सिर्फ सौर विज्ञान की सहायता से आप यह सब कार्य संभव कर सकते हो। जो भी आप चाहते हो वह आप प्राप्त कर सकते हो, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा आपको ज्ञान होना जरूरी है कि कौन से दिन हमारा कौन सा नोस्ट्रल जब एक्टिवेट होगा, कौन सा सौर एक्टिवेट होगा। अगर हम सही दिशा में प्रयास करेंगे तो बड़ी से बड़ी मुश्किलों का सामना हम कर लेंगे। सारे कार्य हमारे बहुत ही आसानी से हो जाएंगे। जैसे कि हमारी बॉडी में 72,000 नाड़ियाँ हैं, उनमें से 24 नाड़ियाँ प्रधान है और उनमें से 10 नाड़ियाँ ज़्यादा प्रधान है और उनमें से 3 नाड़ियाँ तो अतिशय ही प्रधान है। बस आप सिर्फ इनके बारे में थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। जो हमारा लेफ्ट साइड का नोस्ट्रल है उसे चंद्र सवर कहते हैं, ठंडा सवर कहते हैं। जो हमारा राइट साइड का नोस्ट्रल है उसे हम सूर्य सवर कहते हैं, गर्म सवर भी कहते हैं। तो इनका दिन होता है जब आप सुबह उठते हो तो आप देखिए कि आपका कौन सा नोस्ट्रल चल रहा है। अब वीडियो आप ध्यान से सुनिए और इसे फॉलो कीजिए, आपको लाभ जरूर होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता, जिसने भी सौर विज्ञान को फॉलो किया है उसे कभी कोई हानि नहीं हुई है, हमेशा फ़ायदा ही फ़ायदा हुआ है। यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे भी सौर विज्ञान का अगर प्रयोग करना सीख जाए तो वह अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस प्राप्त कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपने जान लिया है कि हमारा कौन सा सवर चंद्र सवर होता है, कौन सा सूर्य सवर होता है। अगर आपको विस्तार से जानना है तो आप जो मैंने पहले वीडियो डाल रखी है वह आप देख सकते हो। कौन सा सवर चल रहा है, सवर को कैसे चेक करते हैं वह भी आप वहाँ जाकर देख लीजिए। बस आप अब करना क्या है, आपको सुबह उठना है और चेक करना है कि कौन से नोस्ट्रल में से आपके सांस आ रही है। अब आप ध्यान से सुनिए, तिथि के अनुसार भी मैं बताऊंगी और डे के अनुसार भी मैं आपको बताऊंगी, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया है, मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और इसे आप शेयर कीजिए ताकि दूसरों का भी भला हो। जब आप किसी का भला करते हो, किसी को कुछ देते हो तो वह कई लाख गुना होकर ही आपके पास आता है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि अब आप जैसे अमावस के बाद की तिथि आती है, यानी जो शुक्ल पक्ष आता है, तब जो प्रथम तिथि आती है, प्रतिपदा तिथि आती है, उस दिन कौन सा सवर चलना चाहिए। तो उस दिन आपका लेफ्ट नोस्ट्रल चलना चाहिए, यानी कि चंद्र सवर चलना चाहिए और लगातार यह 3 दिन तक चलना चाहिए। अगर आपका तिथि के अनुसार सवर नहीं चल रहा है तो कोई बात नहीं, इसे आप चेंज भी कर सकते हो। मैं आपको इतनी ज़्यादा आसान टेक्निक बताऊंगी सवर चेंज करने की, कुछ ही दिनों में आप एक्सपर्ट हो जाओगे और आप अपने अनुसार अपना दिन डिज़ाइन कर सकोगे। तो सबसे पहले जैसे शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि आती है, सेकंड आती है, थर्ड आती है, यानी द्वितीया तिथि और तृतीया तिथि। इनका जो सवर है वह है चंद्र सवर, यानी लेफ्ट साइड का, ठीक है। और फिर अगली तिथि क्या होती है, चतुर्थी तिथि, पंचमी तिथि और षष्ठी तिथि, यानी 5, 6, यानी 4, 5, 6 तिथि को आपका राइट नोस्ट्रल चलना चाहिए। पहले 3 दिन लेफ्ट, दूसरे 3 दिन राइट। यहाँ तक समझ आ गया। आगे अपनी कौन सी आएगी तिथि, सप्तमी तिथि आएगी, अष्टमी आएगी और नवमी तिथि आएगी। इनको हमारा लेफ्ट नोस्ट्रल चलना चाहिए। अब 9 तक हो गया, आगे कौन सी आएगी, 10वीं तिथि आएगी, एकादशी आएगी और द्वादशी आएगी। इन तिथियों को हमारा राइट नोस्ट्रल चलना चाहिए। और इसके बाद की जो तिथि आएगी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और फिर क्या आएगी, पूर्णिमा, इनको कौन सा चलना चाहिए, चंद्र सवर। अब इसको आसान तरीके से आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे ही शुक्ल पक्ष आएगा तो आप बस इतना ध्यान रखिए कि शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि को पहले 3 दिन लेफ्ट, अगले 3 दिन राइट, अगले 3 दिन लेफ्ट, अगले 3 दिन राइट और फिर अगले 3 दिन लेफ्ट, ऐसे आपके सवर चलने चाहिए। अब देखो कुल मिलाकर 15 दिन हो गए शुक्ल पक्ष के, तो उसमें 9 दिन ऐसे हैं जब आपकी राइट लेफ्ट नोस्ट्रल यानी चंद्र सवर एक्टिवेट रहेगा। तभी कहा जाता है कि शुक्ल पक्ष में आप काम करिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो भी शुभ काम करने हैं आप शुक्ल पक्ष में करिए, क्योंकि जिस दिन चंद्र सवर हमारा एक्टिवेट होता है स्टार्टिंग में सुबह के टाइम, तो वह दिन हमारा बहुत ही शुभ जाता है। अगर तिथि के अनुसार यह आपके सवर चल रहे हैं तो अच्छी बात है। अब बात करते हैं कृष्ण पक्ष की।
अब आप ध्यान से सुन लीजिए, बहुत ही आसान तरीका मैं बता दूंगी इनको याद रखने का। अब बात करते हैं कृष्ण पक्ष। पूर्णिमा के बाद के जो 15 दिन होते हैं वह कृष्ण पक्ष के होते हैं। तो कृष्ण पक्ष में सबसे पहले तिथि जो आएगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड तिथि आएगी, यानी प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया। तब आपका कौन सा सवर चलना चाहिए? तब चलना चाहिए आपका राइट, यानी जो अंधेर पक्ष जिसको बोलते हैं, कृष्ण पक्ष जिसको बोलते हैं, वह स्टार्ट होगा हमारा राइट हैंड से, यानी सूर्य सवर से, पिंगला नाड़ी से। बस अब यही सीक्वेंस आपको आगे बढ़ाते रहना है। कृष्ण पक्ष में पहले 3 दिन सूर्य नाड़ी चलेगी, फिर 3 दिन चंद्र नाड़ी, फिर 3 दिन सूर्य नाड़ी, फिर अगले 3 दिन चंद्र नाड़ी और फिर अगले दिन सूर्य नाड़ी। बस इतना सा आपको याद रखना है। अब आप ध्यान दीजिए कि जैसे ही शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा आएगी तो हमारा जो सवर चलेगा वह चंद्र सवर चलेगा, और जो कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा आएगी तो जो सवर हमारा चलेगा वह सूर्य सवर चलेगा। दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलेंगे। तो आप इस तरह याद रखिए कि जैसे ही चंद्र पक्ष शुरू हो गया, यानी शुक्ल पक्ष शुरू हो गया तो वह चंद्र नाड़ी से स्टार्ट होगा, कृष्ण पक्ष शुरू हो गया तो वह यानी सूर्य नाड़ी से स्टार्ट होगा, और 3 दिन लगातार चलता रहेगा। तो जो कृष्ण पक्ष होता है उसमें 9 दिन तो हमारी सूर्य नाड़ी को मिल गए और 6 दिन सिर्फ चंद्र नाड़ी को मिले हैं, इसलिए शुक्ल पक्ष में हम ज़्यादा शुभ काम करते हैं। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि तिथि के अनुसार आप अपना सवर कैसे देख सकते हो। अगर तिथि के अनुसार आपका सुबह जब उठते हो सवर चल रहा है तो अच्छी बात है, आपका सारा दिन अच्छा जाएगा। और वार भी मैं आपको बता देती हूँ। तो जो चंद्र नाड़ी के वार हैं वह है सोमवार, बुधवार, वीरवार और शुक्रवार। और जो सूर्य नाड़ी के वार हैं वह है मंगलवार, शनिवार और रविवार। अब इनको आप ऐसे ध्यान रख सकते हो कि जैसे देखो सूर्य नाड़ी गर्म होती है तो मंगलवार, मंगल देवता अग्नि प्रधान देवता होते हैं, थोड़े कठोर देवता भी माने जाते हैं। तो इस दिन सूर्य नाड़ी चलेगी, मंगलवार का दिन सूर्य नाड़ी को मिल गया, और शनिवार के दिन भी सूर्य नाड़ी चलेगी। तो शनिवार के देवता कौन होते हैं? शनि भगवान होते हैं, उनको कर्म फलदाता माने जाते हैं, क्रम प्रधान माने जाते हैं। तो इनको भी शनिवार का दिन मिल गया। और सूर्य देव भी थोड़े एग्रेसिव प्लैनेट माने जाते हैं, तो इनको भी सूर्य नाड़ी मिल गई। तो अब आप आराम से याद रख सकते हैं। और जो सौम्य दिन होते हैं, ठंडे दिन होते हैं, सोमवार का हो गया, बुधवार का दिन हो गया, और वीरवार, शुक्रवार, यह सौम्य दिन होते हैं। जो कूल प्लैनेट होते हैं इनको चंद्र नाड़ी मिल गई। अगर अब आप देखोगे कि जिस दिन कई बार ऐसे होगा कि वार के हिसाब से तो आपकी चंद्र नाड़ी चलनी चाहिए और तिथि के अनुसार आपकी सूर्य नाड़ी चलनी चाहिए, तो यह दोनों मैच नहीं करेंगे। लेकिन जब जिस दिन चंद्र नाड़ी का वार है और चंद्र नाड़ी की ये तिथि है और आपका चंद्र नाड़ी ही चल रहा है, तो वह तो आपके लिए बहुत ही अच्छा मुहूर्त होगा। आप बिना पूछे उस दिन कोई भी काम कर सकते हो, और यही आप सूर्य सवर में लगा सकते हो। जैसे सूर्य सवर का जो दिन होगा, मान लो संडे लगा लेते हैं, संडे का दिन सूर्य सवर चलना चाहिए, और तिथि के हिसाब से भी सूर्य सवर चलना चाहिए। तो आपका सूर्य सवर ही चल रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। उस दिन आप कोई भी काम करिए, जो भी आपके पेंडिंग पड़े हैं वह दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरेगा। इसी तरह आप अपने सारे काम जो भी है वह पूरे कर सकते हो। बस आपको थोड़ी प्रैक्टिस की आवश्यकता है। रोज आप यही काम करिए। सुबह जब उठो तो अब देखना कौन से नोस्ट्रल में से सांस आ रही है, और वही पैर आपको ज़मीन पर रखना है। सबसे पहले सांस अंदर खींचकर वही पैर रखना है। ऐसे 3 कदम आपको बढ़ाने हैं। अपनी जो भी है इच्छा वह मन मन में बोलनी है। स्टार्टिंग में आप बस इतना ही कहना कि मैं भाग्यशाली हूँ, मेरा आज का दिन बहुत ही ज़्यादा खुशनुमे तरीके से व्यतीत होगा, मेरे आज के दिन सारे काम कंप्लीट हो जाएंगे। जितनी देर सांस आप होल्ड कर सको और फटाफट यह अपने विश मन में बोलना, फिर आप सांस छोड़ सकते हो। फिर दूसरा पैर पहले पैर के साथ मिला लो। फिर ऐसे 1 कदम और आगे रखना है, सांस खींच के, और सेम अपनी विश बोलनी है, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। इतना भी आप बोल सकते हो। आज के दिन मैं बहुत खुश रहूँगा, या जो भी आप अपने लैंग्वेज में बोल सकते हो। तो आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सवर कैसे चेंज करते हैं। इसलिए आप इस चैनल पर हमेशा बने रहना, ताकि अच्छी अच्छी जानकारी मैं हमेशा आपको सरल भाषा में दे सकूं। मैंने
अपनी तरफ से बहुत ही ज़्यादा सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आती तो कोई बात नहीं, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि यह जो सौर विज्ञान है इसका फ़ायदा सभी उठाएं और अपने जीवन में धन धान्य खुशियाँ लेकर आए। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आपके परिवार पर, आप पर हमेशा प्रभु की कृपा बनी रहे। जितना हम किसी को देते हैं भगवान उतने ही ज़्यादा खुश होते हैं और हमें उतना ही ज़्यादा देते हैं। धर्म कर्म के कार्य हमेशा आप करते रहिए। कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव के प्रति आभार जताना मत भूलिए। धन्यवाद।